जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर अब तक इस दुनिया में से काफी सारे झूठ हैं जो हमें बोले गए। उसमें से सबसे बड़ा झूठ है पेशेंस। तुमने वो शेटी सी लाइन तो सुनी ही होगी, सब्र का फल मीठा होता है। वेल, दैट इज एब्सोल्युटली शिट। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वेल, इसका सारा श्रेय, ये चीज हमारे अंदर आई कैसे, इसका सारा श्रेय मैं देना चाहूंगा इंडियन अपब्रिंगिंग और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा जो अपनी 12th कंप्लीट करता है, उसके बाद वो कॉलेज जाता है और उसके बाद वो एक जॉब करता है, और फिर 35-40 ईयर्स की उम्र में अगर हिम्मत और पैसा बच जाए, वैसे तो बचता नहीं है, तो वो कुछ अपना स्टार्ट करने की सोचता है। अब इससे मैं ये नहीं कह रहा कि तुम शुरू से ही कुछ अपना स्टार्ट कर दो और अपना सारा पैसा गवा लो क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि पेशेंस होना उतना भी अच्छी चीज नहीं है जितना हमें सिखाया गया है। इनफैक्ट, being patient and is one of the biggest things that you can possibly do wrong। तुम खुद सोचो कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने पेशेंस को एज एन एक्सक्यूज यूज करा है अपने काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल, तुम कुछ कर सकते थे बट तुम प्रोकास्टिनेट करते रहे। माइंड में तो यही चल रहा है कि पेशेंस, सब्र का फल मीठा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जेके राउलिंग, द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर, जो कि आज इतनी सक्सेसफुल बुक सीरीज और टीवी सीरीज बन चुकी है। जेके राउलिंग ने बुक लिखी थी तब उन्होंने 14-15 दिनों के लिए अपने आप को होटल के कमरे में बंद कर लिया था और वो सिर्फ लिखती रही। इसमें कहाँ है पेशेंस? बिल गेट्स ने जब माइक्रोसॉफ्ट डेवलप किया, उन्होंने 12-12, 14-14 घंटे लगातार दिन में हर दिन बिना डे ऑफ्स के काम किया। कहाँ है इसमें पेशेंस? लाइफ, वर्क बैलेंस, रिलेशनशिप, वो सब गया भाड़ में। जब इलॉन मस्क ने काम किया था तब वो कहते थे कि वो दिन में सिर्फ 2 घंटे सोते थे और हमेशा काम करते थे। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम दिन में 2 घंटे सोने लग जाओ उनकी तरह, बट मैं ये कह रहा हूँ दैट पेशेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन पॉसिबली डू रॉन्ग। You like Bill Gates or Elon Musk or you don't like them, that does not matter. The point is patience. Stop being patient if you want to become successful. In fact, Elon Musk भी ये कहता है that forget about patience. Imagine how you can achieve your 10 years goal in just next 3 months. Possibly तुम फेल हो जाओगे, पर तुम एटलीस्ट उन लोगों से आगे पहुंच जाओगे जो सोचते हैं कि इस काम को करने के लिए 10 साल लगेंगे। अगर तुम अपने आप को, फॉर एग्जाम्पल, अपना रूम क्लीन करने के लिए 3 घंटे देते हो तो 3 ही घंटे लगेंगे, और अगर तुम अपने आप को सिर्फ 1 घंटा देते हो तो 1 घंटे में काम हो जाएगा। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया था, उन्होंने एक स्पेसिफिक डेट दी थी कि मैं इस तारीख को बल्ब इन्वेंट कर दूंगा, एंड वो काफी बार फेल हुए बट उन्होंने गिव अप नहीं किया। अब इसमें कहाँ है पेशेंस? उन्होंने उसी स्पेसिफिक तारीख से पहले बल्ब को डिलीवर किया। और सुनो, एंड्रयू कार्नेगी, द ऑथर ऑफ द फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इनके बारे में एक चीज बहुत फेमस है दैट ये अपने मैनेजर्स को मेमोज भेजते थे और कहते थे इन पे रिसर्च करो और इनको मॉडिफाई करो एज सून एज पॉसिबल। जो काम करने को महीनों और कई बार साल लग जाता था, एंड्रयू कार्नेगी के मैनेजर्स वो सिर्फ कुछ हफ्तों में कंप्लीट करते थे। अब इसमें कहाँ है पेशेंस? तो अगर तुम थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से ये चीजें देखोगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी पेशेंट होते ही नहीं। उन्हें जो चाहिए अभी चाहिए। दे वांट दैट फकिंग थिंग नाउ। तो अगर तुम अपने लाइफ के गोल्स को सच में अचीव करना है और तुम्हें कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने का मन है, तो तुम्हें ये पेशेंस वेशेंस ये सब ड्रामा छोड़कर लॉक इन करना पड़ेगा एंड ट्राई टू गेट व्हाट अदर्स will probably do for 1 year. You should complete the task in fucking 1 or 2 months. एंड अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर तुम जीते रहो वही नॉर्मल जिंदगी। लेसन्स, अब क्या मैं इस वीडियो के जरिए ये कहना चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल इम्पेशेंट बन जाओ? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट वॉरेन बफेट की एग्जांपल है, जो बिलियनियर बने थे लेट 30s या फिर अर्ली 40s में। उन्होंने अपनी मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ 40s के बाद ही कलेक्ट किए, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और उसके लिए पेशेंस चाहिए। तो हाँ, ऐसे कुछ काम होंगे जिनके लिए तुम्हें पेशेंस चाहिए, बट मेजॉरिटी ऑफ द वर्क तुम बिना पेशेंस रहे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कंटेंट क्रिएशन। अगर तुम ये सोचते रहे दैट यार आज नहीं कल करूंगा, पहले ये आ जाए उसके बाद देख लेंगे, अगर तुम इस तरीके से पेशेंट हो तो इसे पेशेंस नहीं, इसे प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिल्खा सिंह सोचते कि मैं इंडिया का फास्टेस्ट रनर तब बनूंगा जब मेरी बॉडी थोड़ी सी रिकवर हो जाएगी, थोड़ा थकने के बाद थोड़ा ठीक हो जाऊंगा। नो, उनके पैर में लिटरली चोट लग गई थी और उसके बाद भी वो रेस ट्रैक पर आए। हालांकि वो उस ट्रैक में आने की उस ट्रैक पे आने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थे, बट कहाँ है पेशेंस? स्पोर्ट्स एथलीट्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, एक्टर्स, कोई भी बड़ा से बड़ा चीज ले लो, किसी में पेशेंस नहीं होती। पेशेंस इज द वर्स्ट थिंग दैट ह्यूमैनिटी हैज इनकॉर्पोरेटेड इन योर ब्रेन। वो चीज छोड़ दो वरना कभी सक्सेसफुल नहीं होगे।